वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लास्ट क्लास में सर्वनाम डिस्कस कर रहे थे और थ्योरी के साथ साथ हमने एमसीक्यू भी डिस्कस करे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। पहले थ्योरी देख लेना ताकि आपको टैकल करने में हेल्प मिले, है ना। बिना थ्योरी के आप में भी थोड़ा सा मुश्किल हो आपके लिए करना। तो पहले वीडियो देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस कहीं पे भी आता है जहां पे सेंटेंस से हमें ये पता चलता है, मतलब वाक्य से हमें ये पता चलता है कि जो करता है ना, जो पर्सन है उस वाक्य में, इस वाक्य में वो अपने काम खुद से कर लेता है, तो वहां पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं अपने वस्त्र, अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ ना। मैं अपने आप मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो वस्त्र साफ करने वाला है, जो भी मैं है ना, जो भी के भी कपड़े हैं वो खुद से साफ कर ले रहा है। जहाँ पे भी खुद से साफ कर लेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की क्या पहचान है? निज का मतलब ही क्या होता है? खुद से, मतलब खुद का, है ना। निजवाचक में एक तो आपको क्या, तो कुछ टैगिंग्स दे दे रहा हूं, जैसे कि खुद, है ना, आप, अपने आप वाला जो आप है ना, स्वयं, स्वतः। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ये वर्ड कहीं पे दिख जाते हैं सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर, तो आपको वहां पे क्या पहचानना है, वहां पे जो वाक्य है उसमें कौन सा सर्वनाम रहेगा, वहां पे निजवाचक सर्वनाम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम क्यों है, क्योंकि जो करता है वो अपने काम खुद से कर ले रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें। और आगे बढ़ने से वीडियो को आप लाइक कर देना है, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2, आप भला तो जग भला, मतलब अपना भला तो पूरी दुनिया का भला। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, अपने बारे में कह रहा है ना, मतलब पहले अपना भला करो। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां पे भी अपने आप, होता है खुद, आपको इस तरीके के अगर आपको शब्द दिख रहे हैं वाक्य के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आगे देखते हैं। वह आप ही चला गया, आप ही चला गया, है ना। आप मतलब अपने आप ही चला गया। यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हो, अपने आप ही चला गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, किस भेद का होगा ये? पुरुषवाचक का पुरुषवाचक का नहीं होगा। पुरुषवाचक के अंदर भी 3 होते हैं ना, सब, मध्यम और अन्य। का नहीं होगा, ये किसका होगा? निजवाचक सर्वनाम का क्या होगा, भेद होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको हेल्प करेंगे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और स्कूल लाइफ में भी आपको ये हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे भी सर्वनाम की आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है ना एग्जाम्स वगैरह में। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। हमें ये वाक्य देखो, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी करी। अपने आप करी, उसने, घनश्याम ने कार्यक्रम की तैयारी करी। कैसे करी? उसने अपने आप कर लिया ना, सारी तैयारी उसने खुद से ही कर ली। तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी ये निजवाचक जो सर्वनाम है ना, निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। आप, स्वतः, स्वयं, खुद, ये अगर आपको दिख जाते हैं शब्द, तो क्या पहचानना वहां पे हमें, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। देखो फिर से ये स्वयं दिख गया, है ना, कितना आसान है। स्वयं के लिए हम क्या यूज करेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, हमें सर्वनाम पहचानना है ना। रेखांकित, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो प्रश्नवाचक तो यहाँ पे होगा नहीं। प्रश्नवाचक क्यों नहीं होगा? क्या, कुछ, कोई, है ना, इसमें कौन से होते हैं? ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या, कौन, सॉरी कुछ मैंने बोल दिया, कुछ होता है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, ठीक है। तो क्या, कौन, कहाँ, है ना, इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक में होते हैं। संबंधवाचक में क्या होगा, जो सो, जैसा तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं उसमें, जहाँ पे एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा वो रहता है ना, परिणाम मिलता है सेम तरीके का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक, संबंधवाचक भी नहीं होगा, कोई संबंध नहीं है इसमें। निश्चयवाचक और निजवाचक, निजवाचक जहाँ पे आप स्वयं खुद होगा। निश्चयवाचक मतलब किसी निश्चित निश्चित स्थान का वेट कर रहे हैं ना, आपकी सब राह देख रहे हैं। अब आपकी राह देख रहे हैं किसकी, तो आने वाला है उसकी सब राह देख रहे हैं ना, या फिर जिसके बारे में भी ये लोग बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि हाँ किसकी राह देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, कोई निश्चित व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाएगा, कोई निश्चित व्यक्ति ही होगा आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। अब देखो सर्वनाम के कितने भेद बताए थे, हमने 6 भेद बताए थे ना। पुरुषवाचक सर्वनाम तो होता है, गुणवाचक, गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है ना, निजवाचक प्रश्नवाचक होता है, ये भी सर्वनाम का भेद है। देखो ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। ये गुणवाचक क्या होता है, ये होता है विशेषण आपका, गुणवाचक आपका क्या होता है, विशेषण। तो नहीं पूछा है ना इसमें, नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो 2 है, 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये आपको ये समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, आप अंदर आकर बैठिए। पुरुषवाचक सर्वनाम हमें पहचानना है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, आप अंदर आकर बैठिए। अब देखो इसमें सर्वनाम ही एक ही है ना, सर्वनाम यहाँ पे एक ही है, ये तीनों क्या है, ये सर्वनाम नहीं है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन से होते हैं, 3 होते हैं, एक तो होता है उत्तम, उत्तम, एक कौन सा होता है मध्यम, और एक और कौन सा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन सा, उत्तम में कौन सा आता है, इसमें इसके अंदर आ जाता है आपका मैं, मध्यम के अंदर आप, है ना, अन्य के अंदर वह, इस तरीके से होता है ये। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, ये शब्द क्या है, मतलब जो रेखांकित शब्द है, ये जो किस वर्ड देख रहे हो आप, वाला है, किस झगड़ा करते फिरोगे, ये पद क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, या फिर प्रविशेषण है। ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनाम, और ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। किस किस मतलब कंफर्म नहीं है कि कौन कौन है ना, किसी से भी झगड़ा कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है, उसने पत्र लिखा, किसने लिखा, ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। निजवाचक में क्यों नहीं जाएगा, खुद नहीं लिखा, ऐसा। अगर आप स्वतः स्वयं ऐसे वर्ड्स, अगर ऐसे शब्द इसके बीच में आए होते सेंटेंस के बीच में, तो हम देख सकते थे ना, हम लगा सकते थे कि हाँ निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक भी नहीं होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उसने पत्र लिखा है ना, उसने, किसी स्पेसिफिक पर्सन ने, निश्चित है कि उसी ने लिखा हुआ है पत्र, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने अभी आपको बताया कितने भेद है, 3, उत्तम, मध्यम, और एक और कौन सा है, अन्य।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हमें पहचानना है। देखो मैं जो होता है ये किसका है? मैं आ जाएगा आपका उत्तम में आ जाएगा, ठीक, मैं ही आएगा उत्तम में। तो तू और तुम है, ये दोनों किस में आएंगे? ये दोनों आएंगे मध्यम में आएंगे, तो मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और ये जो वे है ये आ जाएगा अन्य में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है? यहाँ पे जो मैं है ये कौन सा है? ये हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कुछ का प्रयोग इसमें इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो किसका हम यूज कहां पे करते हैं? का हम यूज करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। मतलब कुछ खाने को ला दो, बट कुछ में क्या है? कुछ भी हो सकता है ना। जो करता है ना, या जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी है, उसने ये नहीं बताया कि क्या ला, खाने के लिए ला दो, बट उसने ये नहीं बताया कि क्या ला दो, है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कुछ में क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखो, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? मध्यम पुरुष सर्वनाम, अच्छा आपको ऑप्शन आप दिख रहे हो। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? मध्यम पुरुष में कौन सा आता है? एक तो देखो जो मैं होता है, ये मैं किस में आएगा? ये मैं आ जाएगा आपका उत्तम में आ जाएगा। ये मैं आपका किस में आ जाएगा? ये मैं तो आपका आ जाएगा उत्तम में, ठीक है। हम किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा मध्यम में। मध्यम पुरुष में हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे मध्यम पुरुष में। ये जो तू है ना, तू आप जो होता है, इसको हम मध्यम में काउंट करते हैं, ठीक है। और ये जो यह होता है, ये निश्चित के लिए उसके होता है ना, ये निश्चय, निश्चय के लिए होता है यूज, है ना। निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में कौन सा आएगा? ये जो तू है, ये वाला वर्ड आएगा किसके लिए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पाठक एवं श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? जहां पे दो आते हैं तो वो कौन सा होता है? वो हमारा, वो होता है हमारा पाठक और श्रोता, पढ़ने वाला और सुनने वाला। तो वो हमारे मध्यम के मध्यम के अंतर्गत आते हैं ना, अंतर्गत आते हैं मध्यम के अंतर्गत। मध्यम के अंदर दो जने होते हैं, दो जने बात कर रहे हैं, दोनों जैसे मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम दोनों मध्यम के अंदर आ रहे हैं ना। बट हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? वो अन्य में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, सर्वनाम जहाँ पे आ रहा होगा तो श्योरली ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स, यार दोस्त, है ना, जो भी आपकी सखी संबंधी हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको शेयर कर सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये जो आपको ये दिख रहा है ना, कोई, ये क्या है? अनिश्चय। अनिश्चय मतलब कोई
कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है कि यह है वह है। ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप ने और उसको, आप किस में आएगा, मध्यम पुरुषवाचक के सर्वनाम के अंदर अंतर्गत आएगा, ये भी मध्यम में आएगा, और उसको थर्ड थर्ड की बात हो रही है ना, ये भी अन्य में आएगा। यहाँ पे अनिश्चयवाचक कौन सा है, ये सिर्फ कोई है। क्या क्वेश्चन नंबर 18 इज, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सब कुछ जो है, सब कुछ। देखो सब कुछ नहीं आएगा, है ना, सब कुछ नहीं आएगा। अनिश्चयवाचक के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, सब कुछ। सब कुछ का तो मतलब फिर फिक्स हो गया ना, सब कुछ मतलब जो भी था वो पूरा, है ना, तो फिर ये फिक्स हो गया, ये निश्चित हो गया। क्या आएगा, ये वाला नहीं आएगा। कौन सा, सब कुछ दिखा रखा ना, ये निश्चितवाचक में आएगा, ठीक है, निश्चयवाचक में आएगा, ये अनिश्चयवाचक में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज, निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करो। मैं, क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, नहीं, ये उत्तम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा, उत्तम के अंतर्गत। क्या आएगा आपका, उत्तम के अंतर्गत। और ये पुरुषवाचक है ना, पुरुष, उत्तम पुरुष आएगा। ये है, हाँ ये निश्चित है। हम तू, ये भी नहीं है। निश्चित मतलब किसी फिक्स इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, फिक्स चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित है ना, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जो यह वह होता है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक। अब देखो यहाँ पे अनिश्चयवाचक तो होगा नहीं, कि ये सेंटेंस खुद ही बोल रही है मेरी पतंग है ना, तो ऐसा नहीं है किसी और की पतंग है, ये इसकी खुद, मतलब ये इसकी पतंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनिश्चयवाचक तो होगा नहीं, और प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। अब बच्चे ये दोनों, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मैं बता देता हूँ आपको क्यों आएगा। अगर यहाँ पे होता यह मेरी, मतलब यहाँ पे अगर जैसे खुद यूज हो जाता है ना, खुद शब्द यूज होता है ना, यह मेरी अपनी, अपनी वर्ड यूज हो जाता है ना, अपनी शब्द आ जाता, तो हम इसको क्या कर सकते थे, तो हम इसको निजवाचक के अंतर्गत रखते, ठीक है। बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा, अपना स्वतः स्वयं, ऐसा कुछ नहीं बता रखा, तो इसलिए हम इसको किसके अंदर रख रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंदर, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज, निम्न में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न बने, है ना, तो जो कौन है, ये क्या होता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज, निम्न में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंध नहीं है, ये भी नहीं है, उन भी नहीं है। जहां पे आपको दिख जाए जो, तो, है ना, जैसा, ऐसा, अगर इस तरीके के दिख जा रहे हैं आपको, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके किस, संबंधवाचक के अंतर्गत। ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज, से कौन सा अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष होता है जहाँ पे किसी तीसरे की बात हो रही है, अपने, हमारे, मुझको, यहाँ पे अपने बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पे जो ये वे शब्द है, वे में वे किसी थर्ड पर्सन को दर्शाता है ना, किसी तीसरे आदमी को दर्शाता है, दिखाता है, करता है।
इसलिए जो वे शब्द है ये क्या है, अन्य पुरुष। नंबर 24 इज, निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, पढ़ना। पढ़ना तो आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई है ना। ये तो आपकी क्रिया हो गई है ना, दान, भजन। हाँ, ये जो कुछ है ये क्या है, ये सर्वनाम है। और ये कौन सा सर्वनाम है बता दें मेरे को, क्या है, अनिश्चय। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक शेयर आप वीडियो को कर सकते हो, चैनल को शेयर और सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 इज, वह का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो वह का हम किस में करते हैं, संबंधवाचक में नहीं करते हैं, निजवाचक में भी नहीं करते, अनिश्चयवाचक में। निश्चयवाचक में हम वह का प्रयोग करते हैं ना, वह खिलौने लाया, वह घर गया, वह उसका भाई है। तो वह हमें पता है कोई निश्चित स्थान है, जो उसका भाई है, जो बाजार गया है, जो खिलौने लाया है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वो निश्चित स्थान ही होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज, निम्न में कौन सा अन्य पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम ढूंढ लो कहाँ पे है, यहाँ पे किसी तीसरे की बात हो रही हो। क्या में नहीं आ रहा, हम में नहीं आ रहा, आप में भी नहीं आ रहा, उन्हें। ये मतलब है ना, उन्हें मतलब कोई तीसरे जन नहीं होंगे। क्या आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष सर्वनाम आएगा। ठीक है, होपफुली ये बात आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज, वह, वे, यह, ये, से, वो, से किस पुरुष से संबंधित है। वह, वे, यह, ये, से, इसको। तो ये अन्य पुरुष से संबंधित है। ठीक है, से संबंधित है। देखो उत्तम में तो मैं आ जाता है ना, इसमें क्या आ जाता है, इसमें तू आ जाता है, आप आ जाता है। बाकी आपके जो बच गए इधर अन्य में आते हैं। ठीक है, ये वह, वे, ये, वो, इसको है ना, सब किस में आएंगे, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक जहां पे आपको ऐसा सेंटेंस लिखे जहां पे कोई काम जो है वो खुद के द्वारा किया जा रहा है ना, सर्वनाम है। आप, कौन, तू, यह। तो ये जो आप शब्द है, ये जो आप शब्द है, आप क्या होता है, आप, खुद, स्वयं ना, आप, स्वयं, सब क्या होते हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आपका एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देख के जा सकते हो, है ना, और वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।